नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, राजनाथ सिंह के खतरनाक स्टेटमेंट्स आया हुआ है। डिफेंस मिनिस्टर हैं जो हमारे, उन्होंने कहा कि अगर इंडिया को ज़रूरत होगी तो वो एलओसी को क्रॉस करेंगे, वो बॉर्डर को भी क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि कारगिल की 24वीं बरसी थी, वहाँ पर रक्षा मंत्री ने कुछ खास बातें कही हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही हैं इस सिनेरियो के लिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय सेना अगर चाहती तो 1999 में एलओसी पार कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि भारत एक शांति प्रिय देश है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति हम लोग प्रतिबंधित भी हैं, प्रतिबद्ध भी हैं। 24 साल हो चुके हैं, कारगिल को 1999 में हुआ था और उस समय पर उसकी बरसी पर बोलते हुए राजनाथ सिंह ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, उनके नेतृत्व में, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सशस्त्र बलों को सीमा पार अभियान शुरू करने की खुली छूट दी जाएगी और मोदी जी ने ये दे भी रखी है। उन्होंने खास स्टेटमेंट बोला है, उन्होंने खुली छूट दे रखी है। उन्होंने जोर देकर ये भी कहा है कि 1999 में कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय बलों ने एलओसी पार नहीं की थी। इसका मतलब वो ऐसा नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं होता, बल्कि दो देशों के बीच होता है। ठीक है। और वो डेट याद रखिए, 26 जुलाई 1999 को हम लोगों ने कारगिल का वार जीत लिया था। अगर हमारी सेनाएं एलओसी पार नहीं करती तो इसका कारण ये नहीं है कि हम शांति प्रिय हैं या हम ऐसा करने से चूकते हैं। हम भारत में विश्वास करते हैं, मूल्यों और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता है। उस वक्त अगर हमने एलओसी पार नहीं की तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम एलओसी पार नहीं कर सकते हैं। उन्होंने बोला है कि हम कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं हैं। उसके कुछ रीजंस भी बताए हैं। अब ये जो श्रद्धांजलि देने के लिए गए थे, कारगिल में ही गए थे, वहाँ पर द्रास डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर गए थे। कारगिल डिस्ट्रिक्ट है और उसके द्रास सेक्टर में गए थे। यहाँ पर उन्होंने कहा है, तो ये काफ़ी बड़ा और ह्यूज स्टेटमेंट है। श्री सिंह ने ये भी कहा कि 1999 में भारतीय सशस्त्र बलों को ये आदेश दिया गया था कि हमें बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान नहीं जाना है। ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जीत के साथ भारत ने पाकिस्तान और दुनिया को एक संदेश भी दिया कि अगर देश के हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो हमारी सेना किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेगी। अब भारत की उदारता का गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए और यह अंतर्राष्ट्रीय आचरण के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन करता है भारत, लेकिन इसकी उदारता को इसकी कमजोरी नहीं समझा जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये रक्षा मंत्री का बहुत बहुत अच्छा स्टेटमेंट है और बहुत तगड़ा स्टेटमेंट है, जहाँ पर उन्होंने देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा में कोई समझौता नहीं की जाने की बात की है। उन्होंने ये भी बोला कि दुश्मनों को खत्म करने के लिए सशस्त्र बलों को खुली छूट है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले देश और सशस्त्र बलों में राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, ऐसा उनका स्टेटमेंट है, जो अब प्रधानमंत्री ने उस राजनीतिक शक्ति की कमी को, उस राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी को दूर किया है और सशस्त्र बलों को पूरे अधिकार दिए हैं। सशस्त्र बलों की मदद के लिए हमेशा सरकार तैयार है। जैसे हर सैनिक भारतीय है, उसी तरह हर भारतीय को एक सैनिक की भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अभी हाल ही में उन्होंने यहाँ पर एक स्टेटमेंट भी दिया है कि रूस यूक्रेन संघर्ष का उदाहरण देते हुए कि यह युद्ध 1 साल तक क्यों चला, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने राष्ट्र की हितों के लिए लड़ने के लिए तैयार हो गए और खुद सेना में जाकर शामिल होने लगे। तो इस वजह से ये युद्ध बहुत लंबा चला। तो द्रास में ये जो पूरा सम्मान समारोह है, यहाँ पर आप देखेंगे कारगिल शहीदों को हमारे रक्षा मंत्री जी, है ना, श्रद्धांजलि देते हुए, जिसमें कुछ बड़े नाम हैं, जिसमें सूबेदार मेजर संजय कुमार, परमवीर चक्र जिनको मिला था, हवलदार दिगेंद्र कुमार, महावीर चक्र, कैप्टन मनोज पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा। तो इन सभी वीरों ने, इसके अलावा बहुत सारे असंख्य वीरों ने, जिन्होंने बहादुरी से लड़ाई लड़ी और अपने कर्तव्य के पालन के लिए अपने प्राण भी दे दिए, अपनी जान भी दे दी। और शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का हमारा भी मौका है। हमें भी अपने जो शहीद हैं उनका सम्मान करना चाहिए, उनके लिए श्रद्धांजलि करना चाहिए। सेना ने न केवल कारगिल में बल्कि कई युद्धों में हमारी सेना ने देश को गौरवान्वित किया है और आज़ादी के बाद से कई बार हमने ऐसा किया है।
लेकिन 1999 का युद्ध एक अजीब तरीके का युद्ध था, जो ऊंचाई पर, जहाँ पर पाकिस्तानी सेना थी और यहाँ पर नीचे हम लोग, लेकिन फिर भी हमारे सैनिकों द्वारा जो जो बहादुरी का परिचय दिया गया उसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। हम खुली सांस में या खुली हवा में सांस लेने में सक्षम हैं, क्योंकि हमारे सैनिक यहाँ कठोर टेम्परेचर में खड़े हुए हैं, देश के आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं। कारगिल युद्ध भारत पर थोपा गया था। भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत कर रहा था और पूर्व प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्होंने, जो हमारे एक्स पीएम थे अटल जी, वो उस समय पाकिस्तान की यात्रा करके और कश्मीर सहित अन्य मुद्दों को हल करने का इरादा रखे हुए थे और बातचीत के द्वारा इसको सुलझाना चाह रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा और तब भारतीय सेना ने दुश्मन सेना की तुलना में संख्या में कम या ज़्यादा होने की परवाह नहीं की और कारगिल युद्ध लड़ा और जीता। पाकिस्तान ने उस समय परमाणु ब्लैकमेलिंग का भी सहारा लिया था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी सेना ने पूरी दुनिया को साबित कर दिया कि वह देश के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कर सकती है। तो आप समझ जाओगे सरकार की स्पष्ट पॉलिसी है कि हम डिफेंस में कोई भी ढील नहीं देना चाहते। तो क्लियर है उनका कि डिफेंस सेक्टर में या जो हमारी मिलिट्री है उसको फुल पावर दे रखी है। इसका मतलब इंडियन जो फोकस है वो पूरा फिक्स है कि हम अपनी डिफेंस को बहुत मजबूत करना चाहते हैं और उसके लिए किसी भी हालत में पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद करते हैं ये आर्टिकल आपको पसंद आएगा। द हिंदू ने इसको निकाला था। नमस्कार, जय हिंद।